Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Nadeem, Assistant Professor of Statistics. स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 23, चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मुतल्लिक है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 23 में हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज 11.4 के लास्ट 2 क्वेश्चन मीन 6 एंड 7 को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है, अभी तक हमने जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, पहले हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल सैम्पल मीन की पढ़ी एक्सरसाइज नंबर 11.2 में। फिर हमने 11.3 में डबल मीन या डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी। अब उसके बाद स्टूडेंट हमने 11.3 एक्सरसाइज में हमने जो डिस्कस किया 11.4 में हमने 2 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की है अभी तक। एक आपके पास है सिंगल सैम्पल प्रपोर्शन की और एक है डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रपोर्शन की। अब स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज में एक तीसरी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस से मुतल्लिक है। अब स्टूडेंट, इसी तरह जैसे हमने पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में हम पॉपुलेशन को देखते हैं, सैम्पल साइज़ को, और सैम्पलिंग आपके विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हमने मीन की फाइंड करनी है या वेरिएंस की, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अब फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 वैल्यूज़ 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8 एंड 10 मेंशन किया। टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज़ 2, तो सैम्पल का साइज़ आपने ये 2 मेंशन कर दिया। विच कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, जबकि आपने विद रिप्लेसमेंट से सैम्पल ड्रॉ करने हैं फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। एज्यूमिंग द 25 पॉसिबल सैम्पल इक्वली लाइकली, कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एंड सैम्पल वेरिएंस। तो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन भी को भी स्टडी करना है और सैम्पल वेरिएंस को भी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने पॉपुलेशन लिखी, पॉपुलेशन में 5 यूनिट हैं ये लिख दिए, और सैम्पल का साइज़ 2 है तो आपने ये सैम्पल का साइज़ 2 मेंशन कर दिया। आपने स्टूडेंट सबसे पहले पॉपुलेशन के जो यूनिट हैं वो एक्स के अंदर लिख दिए, 2, 4, 6 एंड 8। अब आपने इस कॉलम का सम किया, 30 आ गया। फिर आपने एक न्यू कॉलम जनरेट किया, एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर करके लिखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, इस तरह ये कॉलम कंप्लीट किया। अब आपने इसका सम किया तो ये समेशन एक्स स्क्वायर आपके पास 220 आ गया। अब स्टूडेंट, आपने पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है। जो इससे पहले स्लाइड थी उसमें समेशन एक्स आपने 30 फाइंड किया, कैपिटल एन 5 था, तो म्यू का फार्मूला समेशन एक्स ओवर एन में वैल्यूज़ पुट की, 30/5 6 आ गया। अब पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस म्यू का स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर 220/5 माइनस म्यू 6 है, 6 का स्क्वायर, इसको डिवाइड किया 44 माइनस 36, आंसर कितना आ गया 8। अब नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स, तो कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन, कैपिटल एन आपके पास 5 है, स्मॉल एन आपके पास 2 है, तो 5 रेज टू पावर 2, आंसर कितना आ गया 25। तो आपने स्टूडेंट ये जो पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8 एंड 10 है, इसमें से 25 सैम्पल लिखने हैं। अब ये 25 सैम्पल लिखने का प्रोसीजर जो कि पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, अब हम इसको दोबारा देखते हैं। आपके स्टूडेंट पॉपुलेशन में कितने यूनिट है 5। आपने पॉसिबल सैम्पल को 5 पर डिवाइड किया तो 25 डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना आएगा 5।
तो आपने पहले कॉलम में पॉपुलेशन के हर यूनिट को 5 टाइम लिखना। पहला यूनिट है 2 तो इसको 5 टाइम, फिर आगे 4 को 5 टाइम, फिर 6 को 5 टाइम, फिर आपने 8 को 5 टाइम लिखा, पहले कॉलम की बात हो रही है, और उसके बाद 10 को 5 टाइम। आपने स्टूडेंट पूरे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में देखा जो पहला कॉलम है उसमें जो यूनिट एक बार लिख दिया जाता है, 2 को लिख दिया, तो अब एंड तक 2 को दोबारा नहीं लिखना आपने। जबकि आगे कॉलम 2 हो, कॉलम 3 हो, उसमें यूनिट को बार बार रिपीट करना पड़ता है। अब स्टूडेंट आपने 25 को 5 पर डिवाइड किया तो आंसर 5 आया था। आपने पहले कॉलम में हर यूनिट को 5 टाइम लिखा। अब जो आंसर है इसको अगेन आपने पॉपुलेशन साइज पर डिवाइड किया तो आंसर आपका कितना था, डिवाइड करने से 5। तो आपने 5 को अगेन 5 पर डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 1। अब आपने हर यूनिट को 1 टाइम लिखना है। आपने 2 को 1 टाइम लिखा, फिर 4 को 1 टाइम, फिर 6 को 1 टाइम, फिर 8 को 1 टाइम, फिर 10 को 1 टाइम। तो आपने स्टूडेंट इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हुए एंड तक आना है। 2 को 1 टाइम, 4 को 1 टाइम, 6 को 1 टाइम, 8 को 1 टाइम और 10 को 1 टाइम। अब इसको बार बार रिपीट करते रहे और कहाँ तक आना है, एंड तक। अब आपने स्टूडेंट इसका फाइंड करना है सैम्पल मीन। तो सैम्पल मीन, अगर आपने सैम्पल वेरिएंस भी फाइंड करना है तो फिर भी आपको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सैम्पल मीन कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट सैम्पल में 2 वैल्यूज़ हैं, आप इनको प्लस करेंगे और सैम्पल का साइज़ 2 है तो प्लस करने के बाद 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ गया। 2 + 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3 2 + 6 8 डिवाइडेड बाई 2 4 2 + 8 10 डिवाइडेड बाई 2 5 2 + 10 12 डिवाइडेड बाई 2 6। अब 4 + 2 6 और इसको 2 पर डिवाइड किया 3। इस तरह आपने हर सैम्पल का मीन स्टूडेंट ये फाइंड करना है। अब स्टूडेंट उसके बाद ये सैम्पल वेरिएंस है, ये सैम्पल वेरिएंस आपका फार्मूला लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट इसमें सैम्पल वेरिएंस कभी बायस्ड होता है, कभी अनबायस्ड है। अगर बायस्ड हो तो इस फार्मूले के नीचे n आता है, अगर अनबायस्ड हो तो इसके नीचे n-1 आएगा। अब स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा कि ये बायस्ड है या अनबायस्ड है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं। अगर तो स्टूडेंट आप इसमें देखें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करने के लिए गिवन है, तो ये जो मैं सेकंड प्रॉपर्टी हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर तो μs² इज़ इक्वल टू सिर्फ σ² लिखा हो, इसके साथ कोई नंबर यहाँ मल्टीप्लाई ना हो, ऐसा कोई नंबर ना हो चाहे ज़्यादा है, सिर्फ राइट पे क्या होना चाहिए, σ²। तो इसका मतलब है कि वेरिएंस आपके पास है अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब है कि s² के फार्मूले में नीचे क्या आएगा, n-1। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको गिवन नहीं है तो फिर स्टूडेंट आपने इसमें नोट करना है कि सैम्पल बायस्ड है या अनबायस्ड है, ये स्टेटमेंट के अंदर मेंशन होता है। अगर मेंशन ना हो तो आपने जो सैम्पलिंग लेनी होती है, अगर कहीं भी मेंशन नहीं है, वैसे भी स्टूडेंट आप इसमें देखें तो फिर आप इसको विद रिप्लेसमेंट के तौर पे लेते हैं, तो यहाँ भी मेंशन है कि सैम्पलिंग आपकी क्या है, विद रिप्लेसमेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और वैसे अनबायस्ड और बायस्ड के बारे में अगली स्टेटमेंट में आएगा तो उसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा ये वेरिएंस क्या है, बायस्ड। अब बायस्ड वेरिएंस किस तरह फाइंड करना है स्टूडेंट, आपने नोट करना है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे आप देखें फर्स्ट x में से x बार माइनस करके उसका स्क्वायर भी करना, और समेशन का मतलब है सम। अब x का मतलब है ये वैल्यूज़। देखें स्टूडेंट, सैम्पल की पहली वैल्यू लेके इसमें से मीन माइनस करें तो 2 - 2 0 0 का स्क्वायर 0। तो स्टूडेंट आपने फर्स्ट वैल्यू में से मीन माइनस करके उसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लेना है। जी स्टूडेंट क्लियर। अब जितना आंसर आएगा इसको आपने डबल कर लेना है। तो अब इसमें देखें 0 आंसर है, 0 में 0 ऐड किया तो 0 आ गया। अब n का मतलब है कि सैम्पल का साइज़ कितना है 2, तो 0 को मैंने 2 पर डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास 0 आ गया। अब दोबारा नोट कीजिएगा, सैम्पल की सेकंड सैम्पल की फर्स्ट वैल्यू है 2 और मीन है 3, तो 2 - 3 आंसर आ गया -1। -1 का स्क्वायर कितना आ गया, +1। तो जितना आंसर आया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। अब ये ऊपर वाले का आंसर 2 है तो इसको आपने स्मॉल n पर डिवाइड करना है, तो 2 को 2 पर डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया, 1।
अब 2 माइनस 4 कितना आंसर आया? -2। -2 का स्केयर कितना आ गया? 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, और 8 को आपने 2 पर डिवाइड किया तो 4। स्मॉल एन का मतलब है जो भी सम आएगा उसको 2 पर डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट इसी तरह 2 माइनस 5 कितना आएगा? 3। 3 का स्केयर कितना आ गया? 9। 9 को डबल किया कितना आ गया? 18, और 18 को अगेन आपने 2 पर डिवाइड किया तो 9 आ गया। तो 2 माइनस 6 -4, -4 का स्केयर 16, 16 का डबल किया 32, 32 को 2 पर डिवाइड करके आपने यहाँ लिखा। तो जब इसके नीचे n है तो आपने इसका जो सम आएगा उसको 2 पर डिवाइड करके लिखना है। आपने स्टूडेंट ये सारे सैम्पल का इसी तरह कैलकुलेट करके ये वेरिएंस लिखना है। अब स्टूडेंट उसके बाद हम मूव करते हैं इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट पहले तो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है मीन की। तो मीन की फाइंड करनी है तो फर्स्ट कॉलम एक्स बार का बन गया और दूसरा एफ़ का। तो एक्स बार का ये जो कॉलम हमने फाइंड किया हुआ है सैम्पल के साथ, अब स्लाइड को देखिएगा, ये मीन का कॉलम है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी वैल्यू, इस तरह जो बड़ी वैल्यू तक आपने हर वैल्यू को 1 टाइम रिपीट करके यहाँ लिखना है। ठीक है नी, ये आपने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को 1 टाइम स्मॉलर नंबर से लार्जर की तरफ अरेंज करके लिखा। अब उसके बाद स्टूडेंट आपने उस मीन को टैली करना है, टैली को काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो ये फ्रीक्वेंसी आपके पास बन जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी बन गई तो फ्रीक्वेंसी का सम किसके इक्वल आएगा? टोटल पॉसिबल सैम्पल के। तो टोटल पॉसिबल सैम्पल 25 है, तो फ्रीक्वेंसी का सम भी 25 है मीन के। ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे एफ ऑफ एक्स बार। तो स्टूडेंट ये हमने सिंगल सैम्पलिंग मीन में पढ़ा था, कैसे फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पर डिवाइड करना है। 1/25, 2/25, 3/25, इस तरह ये पूरा कॉलम स्टूडेंट बन जाएगा। यहाँ कुछ मिस प्रिंट है तो 3/25 है, यहाँ 2/25 है, यहाँ 4/25 है। जब ये कॉलम बन जाए उसके बाद आपने स्टूडेंट दोबारा स्टेटमेंट पर चलिएगा, हमने इसका क्यों मीन फाइंड करना है। तो यहाँ से आपको बताते हैं कि लिखा हुआ है, आपने ये चीज़ वेरीफाई करनी है। ये देखें स्टूडेंट, जिस पे अभी मैं कर्सर को मूव करवा, म्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू का आंसर आपने यहाँ फाइंड किया हुआ है। ये देखें म्यू आंसर आपने फाइंड किया हुआ है, ये म्यू आपने फाइंड किया हुआ है। अब म्यू ऑफ एक्स बार फाइंड करना है तो ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड किया इसको यूज़ करेंगे। और म्यू ऑफ एक्स बार का फार्मूला क्या है? समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। एक्स बार को एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करें, जो कॉलम बनेगा समेशन मीन उसका सम करना है। एक्स बार और एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा कॉलम, और इसका सम करेंगे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/25, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6/25, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12/25, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20/25, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30/25। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई किया 28/25। तो स्टूडेंट बाकी वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। जब आप इसका सम करेंगे तो सम इसका आ गया 150/25, डिवाइड करने से 6 आ गया। मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने 6 फाइंड कर लिया। स्टूडेंट इसको हमने वेरीफाई करना है, लेकिन वेरिफिकेशन जो कंप्लीट है पूरे क्वेश्चन की वो हम क्वेश्चन के एंड पे करेंगे। अब स्टूडेंट आप इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप सैम्पल वेरिएंस मीन एस स्क्वायर फाइंड करनी है। एस स्क्वायर का ये जो कॉलम आपने फाइंड किया हुआ है सैम्पल के कॉलम, सैम्पल के साथ ये सैम्पल आपने स्टूडेंट इसमें सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, और एंड पे सबसे बड़ी वैल्यू को 1 टाइम सैम्पल वेरिएंस में लिखना है। तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0, फिर 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16। अब आपने उस टेबल को एस स्क्वायर के सामने टैली करना है। टैली करने के बाद काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। जब आपने फ्रीक्वेंसी ये लिख लेंगे तो फ्रीक्वेंसी का सम किसके इक्वल आएगा? टोटल पॉसिबल सैम्पल। तो आप फ्रीक्वेंसी का सम 25 है, टोटल पॉसिबल सैम्पल भी 25 है। मीन के क्वेश्चन आपका यहाँ तक ठीक है। अब आपने स्टूडेंट बेसिकली फाइंड करना चाह रहे हैं म्यू एस स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर म्यू के साथ एक्स बार है तो समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार है। अगर म्यू के साथ एस स्क्वायर है तो जहाँ एक्स बार है वहाँ एस स्क्वायर आ जाएगा, तो समेशन एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस स्क्वायर।
आप पहले एफ ऑफ एस स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट इसका एफ ऑफ एस स्क्वायर कैसे आएगा? फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पे डिवाइड करने से 5/25, 8/25, 6/25, 4/25 एंड 2/25। अब आप इसका फाइंड करना चाह रहे हैं म्यू एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर को एफ ऑफ एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, समेशन मीन बाद में उसका सम कर लें। एस स्क्वायर और एफ ऑफ एस स्क्वायर इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करने से ये कॉलम बनेगा। तो 0 को मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 8/25, 4 को मल्टीप्लाई किया 24/25, 9 को मल्टीप्लाई किया 36/25 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32/25 आ जाएगा। अब अगर आप इस कॉलम का सम करें 100/25 तो 100/25 आंसर आपके पास 4। अब स्टूडेंट आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं म्यू ऑफ एक्स बार और म्यू ऑफ एक्स बार आपने 6 फाइंड किया, म्यू का आंसर भी इससे प्रीवियस पेजेस पे आपने फाइंड किया हुआ है, तो 6 = 6 पहली प्रॉपर्टी आपने वेरीफाई कर दी। अब म्यू एस स्क्वायर ये आपने आंसर फाइंड किया है 4, n1 2 है 1 और n1 को 2 से, सिग्मा स्क्वायर आपने जहाँ पॉपुलेशन मीन फाइंड किया था वहाँ आपने 8 फाइंड किया था। अब अगर आप इसको माइनस करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें तो 4 = 4, मीन के पहला क्वेश्चन में आपकी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई होगी। अब स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज़ 1, 3, 5, 7, 9, टेक ऑल पॉसिबल sample of size 2 which can be drawn with replacement from this population. Assume that 25 possible sample equally likely. Construct the sampling distribution of sample mean and sample variance and find the mean of these distribution. Calculate the mean and variance of the population. Discuss the results. आप देखिए स्टूडेंट पूरी स्टेटमेंट के अंदर कहीं से हमें जज नहीं हुआ कि जो सैंपल का वेरिएंस है क्या वो बायस्ड है या अनबायस्ड है। जब स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने जो वेरिएंस है वो क्या समझना है, वो बायस्ड के तरीके से करना है। जब तक कि आपको जज ना हो जाए प्रॉपर्टीज़ की मदद से, जैसे मैंने बताया था म्यू ऑफ एस स्क्वायर = सिग्मा स्क्वायर आ जाए अनबायस्ड। इसके अलावा गिवन हो या कुछ अलावा इसके आ जाए तो इसका मतलब है सैम्पलिंग आपका वेरिएंस क्या है, बायस्ड है। अब इसमें पॉपुलेशन गिवन है 1, 3, 5, 7, 9, सैम्पल का साइज़ 2 है, पॉपुलेशन का साइज़ 5 है। सबसे पहले एक्स के अंदर आपने पॉपुलेशन को लिख दिया 1, 3, 5, 7, 9। अब उसके बाद इससे नेक्स्ट कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर करके लिखा है। अब उसके बाद इन कॉलम का सम फाइंड कर लें और पॉपुलेशन का मीन म्यू क्या है, फार्मूला क्या है, समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। तो समेशन एक्स 25 है, कैपिटल एन 5 है, डिवाइड करने से 5 समेशन एक्स स्क्वायर 165, कैपिटल एन 5 है, म्यू अभी आपने फाइंड किया है 5, इसका स्क्वायर लिया, इसको डिवाइड किया 32 आ गया, इसका स्क्वायर लिया 25 और माइनस करने से 8। अब स्टूडेंट इसके बाद आपने सैम्पल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स कितने बनेंगे, पॉपुलेशन का साइज़ विद रिप्लेसमेंट में कैपिटल एन रेज़ टू पावर स्मॉल एन है, कैपिटल एन 5 है, स्मॉल एन 2 है, तो 5 रेज़ टू पावर 2 आंसर 25। अब स्टूडेंट ये पॉसिबल 25 सैम्पल हैं। जितने पॉसिबल सैम्पल्स हो इसको आपने डिवाइड करना होता है कैपिटल एन पे, कैपिटल एन इसका 5 है, 25 को 5 पर डिवाइड किया आंसर 5 आ गया। पहले कॉलम में हर यूनिट को 5 टाइम लिखा, 1 को 5 टाइम, 3 को 5 टाइम, 5 को 5 टाइम, 7 को 5 टाइम और उसके बाद एंड पे 9 को भी पहले कॉलम में 5 टाइम लिख दिया। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है, अब जितना आंसर आया है डिवाइड करने से 5 था, इसको अगेन आपने पॉपुलेशन साइज़ पर डिवाइड किया, तो 5 को 5 पर डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। अब सेकंड कॉलम में हर यूनिट को 1 टाइम लिखिए, 1 को 1 टाइम, 3 को 1 टाइम, 5 को 1 टाइम, 7 को 1 टाइम, 9 को 1 टाइम। अब फिर अगेन आपने इनको 1 टाइम लिखना है, बार बार रिपीट करते रहना है और कहाँ तक आना है, एंड तक। तो फिर
1 को 1 टाइम, 3 को 1 टाइम, 5 को 1 टाइम, 7 को 1 टाइम, 9 को 1 टाइम। तो ये 1 टाइम रिपीट करते हुए एंड तक आ गया। अब स्टूडेंट हर सैम्पल का मीन फाइंड करेंगे। तो 1 + 1 2 आ गया, 2 को 2 पर डिवाइड किया 1, 1 + 3 4 आ गया, 2 पर डिवाइड किया 2, 1 + 5 6 आ गया सम, 2 पर डिवाइड किया 3, 1 + 7 8, 2 पर डिवाइड किया 4, 1 + 9 10, 10 को 2 पर डिवाइड किया 5, 3 + 1 4, 4 को 2 पर डिवाइड किया 2 आ गया। इस तरह आपने सारे सैम्पल का मीन फाइंड करना है। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट में कहीं भी हमें जज नहीं हुआ कि ये सैम्पल वेरिएंस आपके पास अनबायस्ड है। अगर जज ना हो तो आपने इसको बायस्ड लेना है। बायस्ड का मतलब है कि इसके नीचे n आएगा, जबकि अनबायस्ड का मतलब है फार्मूला सेम रहेगा और नीचे n की जगह पे n-1 आएगा। अब स्टूडेंट फाइंड करने का तरीका बिल्कुल आसान। सैम्पल की पहली वैल्यू लेके मीन माइनस करें। 1 - 1 0 आ गया, 0 का स्केयर 0, 0 को डबल करें 0 + 0 0 आएगा, और स्मॉल n का मतलब है 2 पर डिवाइड करें तो 0 / 2 आंसर 0। अब स्टूडेंट अगेन 1 - 2 -1 -1 का स्केयर +1 आया, +1 को डबल करें 1 + 1 2 आ गया, जितना इसका ये डबल करने चाहेगा उसको 2 पर डिवाइड किया तो 2 / 2 आंसर 1। अब 1 - 3 -2 का स्केयर ले लिया 4 आया, स्केयर लेने से जो नंबर आएगा उसको डबल करें, 4 को 4 में ऐड किया 8, 8 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर 4। अब 1 - 4 कितना आंसर आएगा -3 -3 का स्क्वायर 9, 9 को 9 में ऐड किया 18, 18 को 2 पर डिवाइड किया 9। 1 - 5 -4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, 32 को 2 पर डिवाइड किया 16। इस तरह स्टूडेंट आपने हर सैम्पल वैल्यू मीन के लिए वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करके इस कॉलम में लिख देनी है आपने। जब आप इस कॉलम में वैल्यूज़ को लिख दें उसके बाद आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन की और वेरिएंस की लिखनी है, और इसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। आपने स्टूडेंट जो सैम्पल मीन फाइंड किया उसमें सबसे छोटी वैल्यू 1 है, सबसे बड़ी वैल्यू 9 है। इसके दरमियान में जितनी वैल्यू है इसको 1 टाइम लिखा, फिर आपने उन मीन को टैली किया, टैली करने के बाद आपने काउंट किया, काउंट करके आपने किसको लिखा, फ्रीक्वेंसी को लिख दिया। अब स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी का सम उतना ही आना चाहिए जितने पॉसिबल सैम्पल हैं। पॉसिबल सैम्पल 25 है तो मीन के फ्रीक्वेंसी का सम भी आपके पास 25 ही आएगा। तो आपने 25 सम इसका निकाल लिया। इसका मतलब है अब आपने पॉपुलेशन का मीन फाइंड करना है। फार्मूला क्या है, μ(x) = summation x bar into f(x) bar। अब f(x) bar आपने फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पर डिवाइड करके लिखें। 1/25, 2/25, 3/25, 4/25, 5/25, 4/25, 3/25, 2/25 एंड 1/25। अब मीन के लिए x बार और f(x) बार को मल्टीप्लाई करके नया कॉलम बनाए, बाद में इसका सम कर लें। तो x बार और f(x) बार को मल्टीप्लाई करें। 1 को 1 के साथ 1/25, 2 को 2 के साथ 4/25, 3 को 3 के साथ 9/25, 4 को 4 के साथ 16/25, 5 को 5 के साथ 25/25, 6 को 4 के साथ 24/25। इस तरह पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनेगा। फिर हम इसका सम करेंगे तो सम इसका आ गया 125/25, डिवाइड करने से नंबर क्या आ गया 5। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपके पास कितना आ गया 5। प्रॉपर्टीज़ को एंड पे वेरीफाई करेंगे। अब स्टूडेंट जो आपने पॉपुलेशन वेरिएंस सैम्पल वेरिएंस फाइंड किया उसमें 0 था, 1 था, 4 था, 9 था, 16 था। अब आपने सैम्पल वेरिएंस जो कि कॉलम ये बना हुआ है, मैंने पहले भी बताया था, इसको आपने टैली करना है ये पूरे कॉलम को, और टैली करने के बाद फ्रीक्वेंसी का लिखना है। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद जब ये फ्रीक्वेंसी लिख लें तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आना चाहिए, टोटल पॉसिबल सैम्पल्स के इक्वल, और टोटल पॉसिबल सैम्पल्स कितने हैं 25। अब उसके बाद स्टूडेंट आपने फाइंड करना है f(x²). तो फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को सम पर डिवाइड करें। 5/25, 8/25, 6/25, 4/25 एंड 2/25। अब स्टूडेंट आप इसमें μ(f(x²) फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब भी आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस फाइंड करनी है तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन में मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है।
तो म्यू ऑफ एस स्क्वायर का फार्मूला बताया था कि एक्स बार की जगह पे एस स्क्वायर आ गया, तो राइट पे भी जहाँ एक्स बार है वहाँ क्या लगा दें, एस स्क्वायर लगा दें, तो म्यू ऑफ एक्स बार का फार्मूला म्यू ऑफ एस स्क्वायर में आ जाएगा। एस स्क्वायर और एफ ऑफ एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो कॉलम बनेगा एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस स्क्वायर। 0 का मल्टीप्लाई किया सारा 0 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई किया 8/25, 4 का मल्टीप्लाई किया 24/25, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36/25 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32/25। अब अगर आप इस कॉलम का सम कर लें तो ये आएगा 100 डिवाइडेड बाई 25, 100 डिवाइडेड बाई 25 आंसर 4। अब स्टूडेंट आखिर में लिखा हुआ था कि आपने इस प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है, म्यू ऑफ एक्स बार और म्यू। तो म्यू ऑफ एक्स बार का तो आंसर आपके सामने 5 है, म्यू आपने पहले प्रीवियसली फाइंड किया हुआ है, तो 5 = 5 प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। अब म्यू ऑफ एस स्क्वायर 4 के इक्वल है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी वेरिएंस के लिए, मीन के लिए, जब आपके पास क्या है बायस्ड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ n1 -1 की वैल्यू पुट करके सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया तो 4 = 4 मीन के आपका ये सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी। जी स्टूडेंट, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7A पार्ट। अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 वैल्यूज़ 1, 3, 5, 7 and 9. Take all possible sample of size 2 which can be drawn without replacement from the population. Assuming the 20 possible samples equally likely, construct the sampling distribution, calculate the mean and variance of population and discuss the result. अब स्टूडेंट डिस्कस द रिजल्ट का मतलब है कि एंड पे आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई भी करना है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में बड़ा क्लियर कट मेंशन है कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन, तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में पॉपुलेशन गिवन है 1, 3, 5, 7 and 9। पॉपुलेशन साइज़ कितना हो गया 1, 2, 3, 4 and 5। सैम्पल का साइज़ 2 गिवन है। नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल साइज कैपिटल N इंटू कैपिटल N -1, कैपिटल N 5 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे 4 आ गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास 20 आ गया। अब उसके बाद स्टूडेंट आपने x के कॉलम में वैल्यूज़ लिख देनी है पॉपुलेशन की 1, 3, 5, 7 and 9। अब स्टूडेंट आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है वेरीफाई भी करना है। ये जो स्टेटमेंट है टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ द 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ फ्राम ए पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8 and 10। स्टूडेंट ये डिस्टिंक्ट मैंने पहले भी बताया आपको कि डिस्टिंक्ट सैम्पल का मतलब है कि सैम्पलिंग आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट होगी। और इसमें कितने सैम्पल बनेंगे, एज्यूमिंग द 20 पॉसिबल सैम्पल्स इक्वली लाइकली, construct the sampling distribution of sample means and sample variances and find the mean of these distribution, calculate the mean and variance of the population, discuss the result और आखिर में प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई भी करना है। अब स्टूडेंट आपके पास पॉपुलेशन है 2, 4, 6, 8 and 10। पॉपुलेशन का साइज़ 1, 2, 3, 4, 5। तो पॉपुलेशन का साइज़ कैपिटल N आपके पास 5, सैम्पल का साइज़ 2। पॉसिबल सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट में डिस्टिंक्ट का मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो कैपिटल N इंटू कैपिटल N -1, तो 20 पॉसिबल सैम्पल। x के अंदर पॉपुलेशन के यूनिट लिखें 2, 4, 6, 8, 10। इससे नेक्स्ट कॉलम x स्क्वायर बनेगा, x की वैल्यूज़ का स्क्वायर करके लिखें 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64 और 10 का 100। अब इन दोनों कॉलम का सम फाइंड कर लें। पॉपुलेशन का मीन का फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x 30 है, कैपिटल N 5 है, 30/5 6। सिग्मा स्क्वायर समेशन x स्क्वायर ओवर कैपिटल N माइनस म्यू का होल स्क्वायर, समेशन x स्क्वायर 220 डिवाइडेड बाई 5 माइनस म्यू का स्क्वायर। अब म्यू क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36।
और 220 को 5 पर डिवाइड किया 44 आ गया। आपने स्टूडेंट 44 में से 36 माइनस किया तो आंसर 8। अब स्टूडेंट हमने करना ये है, पहले पॉसिबल सैम्पल्स जो बनते हैं, पॉसिबल सैम्पल हैं 20। तो मैंने आपको बताया कि विदाउट रिप्लेसमेंट में सैम्पल किस तरह लिखते हैं। 20 को पॉपुलेशन साइज़ पर डिवाइड करें। 20 को पॉपुलेशन साइज़ है आपका 5, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 4। तो पॉपुलेशन के यूनिट क्या है, यहाँ से देखने 2, 4, 6, 8 एंड 10। 4 आने का मतलब है 2 को आपने 4 टाइम लिखा, फिर पॉपुलेशन का सेकंड यूनिट 4 को भी 4 टाइम, फिर 6 को 4 टाइम, फिर 8 को 4 टाइम और आखिर में 10 को 4 टाइम। अब स्टूडेंट सैम्पलिंग है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसमें क्या लिखा जाता है, अगर आपने 2 लिख दिया तो पॉपुलेशन के यूनिट 2 को इग्नोर करें, बाकी क्या बचते हैं 4, 6, 8 और 10। तो 2 लिखा है उसको इग्नोर करके 4, 6, 8 और 10। अब 4 लिखा है तो 4 को इग्नोर करें, बाकी 4 यूनिट हैं वो चारों के सामने लिखते हैं 2, 6, 8 एंड 10। अब 6 है तो 6 को इग्नोर करें 2, 4, 8 और 10। 8 है तो 8 नहीं लिखना, बाकी लिख दें 2, 4, 6 और 10। 10 है तो अब आपने 10 नहीं लिखना, बाकी यूनिट क्या है 2, 4, 6 और 8। अब स्टूडेंट आपने करना ये है कि हर सैम्पल का मीन फाइंड करना है। तो 2 + 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 2 + 6 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 2 + 8 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 2 + 10 12 डिवाइडेड बाई 2 6। अब इस तरह स्टूडेंट आपने ये सारे सैम्पल का मीन फाइंड करना है। अब आप इसका फाइंड करेंगे सैम्पल वेरिएंस, इसमें अनबाइस्ड की कोई बात नहीं है। तो मीन के ये भी फार्मूला गलत लिखा हुआ है, आपने x - x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n आएगा, ठीक है। आप इसकी करेक्शन कर लें, x - x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n। अब स्टूडेंट ये सैम्पल वेरिएंस कैसे फाइंड करना है, पहला सैम्पल लें, उसकी पहली वैल्यू में से मीन माइनस करें। 2 - 3 -1, -1 का स्क्वायर किया +1 कर लिए। ये स्क्वायर की वजह से हम स्क्वायर करते हैं फार्मूले में। अब +1 आंसर है, +1 को डबल करना है तो 1 + 1 2 आ गया। फिर आपने स्मॉल n पर डिवाइड करना है, स्मॉल n कितना है 2, तो 2/2 आंसर 1। अब स्टूडेंट सेकंड सैम्पल में देखें 2 - 4 -2 -2 का स्क्वायर +4 आ गया, 4 को डबल करें 4 + 4 8 और 8 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर 4। और 2 - 5 आंसर -3 आ गया, -3 का स्क्वायर 9, 9 में 9 ऐड किया 18, 18 को 2 पर डिवाइड किया 9। 2 - 6 -4 -4 का स्क्वायर 16, 16 को डबल किया 32, 32 को 2 पर डिवाइड किया 16। तो 4 - 3 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 को डबल किया 2 आ गया, 2 को 2 पर डिवाइड किया तो 1। आपने स्टूडेंट इस तरह ये सारे सैम्पल का वेरिएंस फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है, सैम्पल मीन की भी लिखेंगे और सैम्पल वेरिएंस की। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन में हमने इनको पहले x बार में लिखना है और फिर सारे मीन को टैली करना है। और सैम्पल वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन में सारे वेरिएंस को पहले हमने s² में लिखना है और फिर ये सारे वेरिएंस को टैली करना है। तो पहले हम इसमें लिखते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स। x बार में नंबर 3 स्मॉलर नंबर से लार्जर की तरफ अरेंज करके लिखा, फिर आपने वो सारे सैम्पल मीन को टैली किया। टैली करने के बाद जितनी फ्रीक्वेंसी है, अगर 2 है तो 2 फ्रीक्वेंसी, यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 2 आ गया। अब f(x) बार कैसे फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पर डिवाइड करें। तो मीन के 2/20, 2/20, 4/20, 4/20, 4/20, 2/20, 2/20। f(x) बार कैसे फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पर डिवाइड किया। अब आपने मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तो μ(x) बार किसके इक्वल है, समेशन x बार इंटू f(x) बार। मीन के कॉलम बनाएं x बार इंटू f(x) बार और उसके बाद उसका समेशन मीन सम करेंगे तो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अब x बार और f(x) बार के कॉलम को मल्टीप्लाई करें, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6/20, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8/20,
5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20/20, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24/20, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28/20, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16/20 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18/20। अब इस पूरे कॉलम का सम फाइंड किया तो 120/20 आ गया और डिवाइड करने से आंसर आपके पास आ गया 120/20 और इसका आंसर आ गया 6। अब स्टूडेंट आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस लिखनी है। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस में वेरिएंस के कॉलम में आपने वेरिएंस देखने हैं कौन कौन से हैं। तो उसमें 1 था, 4, 9 और 16। इसको आपने 1 टाइम लिखा, फिर आपने सारे सैम्पल वेरिएंस को टैली किया। टैली करने के बाद फ्रीक्वेंसी कैसे लिखना है, जितनी टैली हैं। तो 5 + 3 8, 5 + 1 6, यहाँ 4 टैली है 4 आ गया और 2 है तो 2। फ्रीक्वेंसी का सम अगेन पॉसिबल सैम्पल्स के इक्वल आएगा और पॉसिबल सैम्पल्स आपके पास कितने हैं 20। f(x) कैसे फाइंड किया था, फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को सम पर डिवाइड करके। तो f(2) भी कैसे फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पर डिवाइड करके। तो 8/20, 6/20, 4/20 एंड 2/20। अब s² को f(2) से मल्टीप्लाई करें तो 1 को मल्टीप्लाई किया 8/20, 4 को मल्टीप्लाई किया 24/20, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36/20, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32/20। अगर आप इसका सम करें तो ये आ जाएगा 100/20। अब स्टूडेंट ये μ(s² का फार्मूला लिखा हुआ है और ये कॉलम आपका बन चुका है। समेशन आप मीन आपने इसका सम भी कर लिया 100/20। अब स्टूडेंट अगर आप 100 को 20 पर डिवाइड करें तो आंसर आपके पास 5 आ गया। अब स्टूडेंट आपने वेरिफिकेशन करनी है μ(x) = μ। तो μ(x) का आंसर आपने कितना फाइंड किया है 6 और म्यू आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में फाइंड किया था 6। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आने का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई होगी। अब μ(s² की प्रॉपर्टी विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ये है। μ(s² आपके सामने है 5, कैपिटल N, स्मॉल n और सिग्मा स्क्वायर रिप्लेस करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका भी आंसर 5 आ गया। लेफ़्ट राइट के इक्वल आ गई, मीन के सेकंड प्रॉपर्टी भी आपने वेरीफाई कर ली। अब स्टूडेंट आज के लेक्चर में जितने क्वेश्चन थे हमारे एंड तक हमने डिस्कस कर लिए। स्टूडेंट आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। स्टूडेंट अगर आप ऐसा करते हैं तो जो फ्यूचर में आप मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर जो हम अपलोड करेंगे, जो आपके MCQ से मुतल्लिक़ होंगे, आपके कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में आते हैं, गेस्ट पेपर हो सकते हैं, और भी जो अपडेट हैं वो हम इस पे करते रहेंगे। स्टैटिस्टिक्स से मुतल्लिक़ आपका पेपर पैटर्न किस तरह का होता है, ये लेक्चर आपको मिलते रहेंगे अगर आप चैनल को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।